आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, शुभ संध्या। एग्जाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आपको हमारे नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स आज प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। याद रखें, टेट सी टेट सुपर टेट, TGT PGT LT 81, राजस्थान शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी होने वाले विज्ञापनों में यदि आपको सफलता चाहिए, टेट सी टेट सुपर टेट में सफलता चाहिए, तो आपको एग्जाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर पढ़ना चाहिए। और ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से सारगर्भित मटेरियल से तैयार किया गया है और आप इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को 101% सुनिश्चित बना सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। चूँकि बहुत से विद्यार्थी अभी भी इस बात को लेकर के आशान्वित हैं कि भैया ने जो चीज़ें बताई हैं हो सकता है कि वो एकदम क्लियर रहे, एग्जैक्ट रहे। जी हाँ, मेरे पास सारे आंकड़े जो है वो उपस्थित हो चुके हैं। मैं आप सभी लोगों को तमाम वो चीज़ें बताऊंगा कि किस कारण से TGT 2022 का जो परीक्षा हुई है उसमें मेरिट कम जाने की संभावना है। सारे आंकड़े तो नहीं, लेकिन मेरे पास 5 विषयों के आंकड़े आ चुके हैं, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, वीडियो को स्किप ना किया करिए, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि ये सारी डेटा एकत्रित करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सभी लोगों से हमारा जो जुड़ाव है, जो लगाव है, वो बना रहे और ये सिलसिला, ये दौर आगे तक लेकर के हमें जाए। हम आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य करें, इसके लिए आप लोगों का सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है। चलिए खबरों को शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आपसे हम सारी अपडेट देंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। आज हम सभी लोग आदरणीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी के आवास पर जा रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। और उनसे मुलाकात करने के बाद हम लोग सारी परिस्थितियां आप लोगों की एकदम क्लियर कर देंगे कि कितने पदों पर आप लोगों का ये विज्ञापन जारी होगा, ये विज्ञापन कब जारी होगा और सुपर टेट का पूरा सिनेरियो क्या रहने वाला है, कब तक उसका पूरा सिलेबस शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा। इन सारी चीज़ों का क्लियरिफिकेशन आप लोगों को दे दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुदेशकों की भर्ती आप लोगों की 21,000 पदों पर अनुदेशकों की जो भर्ती का विज्ञापन है, वो विज्ञापन आप सभी लोगों का अगस्त के महीने में जारी किया जाएगा। अभी नहीं जारी होगा, अगस्त के महीने में वो विज्ञापन जारी होगा। TET 2026 के आयोजन के उपरांत आप लोगों को वो विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। जैसे आंसर की वगैरह जारी होगी, तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 21,000 पदों पर आप लोगों का अनुदेशकों की भर्ती होगी, जिसकी मिनिमम सैलरी जो होगी वो 18,000 रुपये रखी गई है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो है आप लोगों के UPSI के लिए। UPSI में आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों का ये विज्ञापन जुलाई के प्रथम सप्ताह में जारी होने चल रहा है और आवेदन आप लोगों के 17 जुलाई से स्टार्ट होने चला है। आज पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में महानिदेशक महोदय से मुलाकात के उपरांत 2 बातें स्पष्ट हुई हैं कि आखिर पुलिस प्रोन्नति बोर्ड अब किन विज्ञापनों को लेकर के कार्य करेगा। उन्होंने क्लियर कर दिया है। एक है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2026 और दूसरा है आप सब लोगों के लिए होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026। ये दोनों विज्ञापन आप लोगों के जुलाई के महीने में जारी किए जाएंगे और इनकी परीक्षाएं जो है वो अक्टूबर नवंबर तक कराई जाएंगी। जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एक गोल्डन एडवांटेज आप सभी भाई बहनों के लिए उपस्थित है। आप उन सारे एडवांटेज को कैश करिए, प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी बनाइए और एग्जाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल के अपने सार्थक भाई को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने मेरिट पे, क्योंकि विद्यार्थी हमारे भाई बहन बहुत प्रतीक्षा करते हैं कि हमें सारा डेटा जो है वो उपस्थित हो जाए, मिल जाए, तो भैया जो है मतलब बताते हैं तो उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि एक घोर निराशा का वातावरण बन जाता है उनके बीच में कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी। तो मैं आज आप सभी लोगों के सम्मुख जो आंकड़े उपस्थित करने चल रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि उसमें आप लोगों को सीधा एडवांटेज प्राप्त होगा, क्योंकि भैया इतनी आसानी से डेटा प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। इतनी आसानी से डेटा प्राप्त नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और मुश्किल से हम सभी लोगों को 4 से 5 विषयों का डेटा प्राप्त हुआ है। और जाहिर सी बात है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आया हुआ है। मैं आप लोगों को एक एक करके एनालिसिस करता हुआ जाऊंगा और आप लोग जो है
बढ़िया से इसको सुनिएगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो पहले विषय की मैं बात करता हूँ। हिंदी विषय के लिए बहुत से विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि मेरिट कितनी जाएगी। हालांकि मैं बता चुका हूँ आप सभी लोगों को, सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर चुका हूँ कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तो ये कंडीशन आप लोगों की बनने वाली है। लेकिन आज की तारीख में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुल आवेदनकर्ता थे इसमें, क्योंकि 47 पद आपके हिंदी में बढ़े भी हैं, ठीक है ना। 47 पोस्ट आप लोगों की इंक्रीज हुई है 2022 के विज्ञापन में, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें कुल आवेदनकर्ता थे 1,06,000 विद्यार्थी इसमें आवेदनकर्ता थे, मतलब जिन्होंने टोटल लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक है ना। और इसमें से लगभग 9,322 पोस्ट है, मतलब स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 2 बार आवेदन कर दिया था। हो सकता है कि आवेदन में उनकी कोई गलतियाँ नहीं हो, जिसकी वजह से उन्होंने 2 बार आवेदन कर दिया था, तो उनका एक ही आवेदन माना जाएगा, ठीक है ना। कुल जो विद्यार्थी थे 1,06,000 थे, ठीक है। 9,332 डबल बार आवेदन करने वाले विद्यार्थी थे। उसके साथ ही जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देने गए थे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि केवल और केवल 42,000 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। सोचिए, आवेदनकर्ता कितने? 1,06,000। एग्ज़ाम देने कितने गए? केवल 32,000, केवल 32,000। अब 32,000 विद्यार्थियों में से कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो मेरे आंकड़े आए हुए हैं कि लगभग 4,500 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने OMR में अपना रोल नंबर, सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें, सब्जेक्ट कोड, ये सब चीज़ें भरने में गलतियां कर दी हैं उन्होंने, ठीक है ना। अब ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि उनको OMR पर विचार नहीं किया जाएगा, भले उनकी मेरिट कितनी भी है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों के 3 विषयों का परिणाम जारी होने चल रहा है LT ग्रेड का, जिसमें हिंदी है, संस्कृत है और अंग्रेजी है। इन 3 विषयों का परिणाम आप लोगों का में भी पॉसिबिलिटी है कि 20-22 तक आप लोगों का ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में आप लोगों का जो मेरिट है वो और भी स्लो डाउन जाएगा, उसमें कोई तो है नहीं, कोई संशय नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग अगर 105 तक हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों का चयन सुनिश्चित नहीं मैं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि आप लोग फाइट में हो। लेकिन जो विद्यार्थी 107 प्लस हैं उनका चयन श्योर है, निश्चित है, सुनिश्चित है, ठीक है ना। ये तो बात होगी आप लोगों के हिंदी विषय की। कमोबेश बालिका वर्ग की भी यही स्थितियाँ होने वाली हैं, ठीक है ना, बालिका वर्ग की भी यही स्थितियाँ होने वाली हैं। दूसरा जो विषय आप लोगों का आता है वो आता है मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। इसमें जो आवेदनकर्ता विद्यार्थी थे उनकी संख्या थी 95,000, ठीक है ना, 95,000 ये विद्यार्थी आवेदन करता थे, जिसमें से डबल बार आवेदन करता थे 10,000, ठीक है ना, जिन्होंने किसी गलती या बस जो है मतलब डबल बार आवेदन कर दिया था, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुल मिला करके जो परीक्षा देने गए विद्यार्थी थे वो केवल और केवल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 31,935 ये विद्यार्थी केवल एग्ज़ाम देने गए थे, ठीक है ना। शेष विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी, ठीक है। 31,995 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से जो मेरे डेटा मतलब मेरे पास जो डेटा आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूँ अभी तक 1,095 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने OMR भरने में अपनी गलतियाँ कर दी है। रोल नंबर गलत भरा है, सब्जेक्ट कोड गलत भरा है या ETC एक्सेट्रा गलतियाँ जो है उन्होंने की हैं, ठीक है ना। तो ये विद्यार्थी आप लोगों को, अब इसमें क्या है कि अगर आप लोग 85 क्वेश्चन प्लस हो तो आप लोगों का चयन श्योर है, सर्टेन है, निश्चित है, सुनिश्चित है। ऐसी कमोबेश स्थितियाँ आप सब लोगों की जो बालिका वर्ग की जो हमारी बहनें हैं उनकी भी कमोबेश यही स्थितियाँ बनने वाली हैं। अगला जो विषय है वो है आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अगला जो विषय है वो है आप सभी लोगों का संस्कृत विषय। संस्कृत विषय में विद्यार्थियों जिन्होंने टोटल आवेदन किया था मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 78,000 विद्यार्थियों ने टोटल आवेदन किया था, ठीक है ना, जिसमें डबल बार आवेदन करता विद्यार्थियों की संख्या 17,000 है, ठीक है ना, जिन्होंने डबल बार आवेदन किया था, ठीक है। और जो एग्ज़ाम देने जो विद्यार्थी गए थे वो थे 41,000, ठीक है ना, 41,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, ठीक है। और जिन्होंने OMR आज भरने में गलती की है उनकी संख्या है 9,500 विद्यार्थियों ने OMR भरने में गलतियाँ की हैं। अगर आप सभी लोग, क्योंकि संस्कृत में कंपटीशन इसलिए भी होता है कि इसका जो फिक्स सिलेबस होता है, ठीक है ना, फिक्स सिलेबस होता है, वही चीज़ें आपको रिपीट करनी होती हैं, इसलिए कंपटीशन इसमें ज़्यादा होता है। तो इसकी मेरिट में किसी प्रकार का कोई डेंट नहीं है,
117 से लेकर के जितने भी विद्यार्थी हाईएस्ट होंगे, 117 के नीचे किसी विद्यार्थी का चयन होने की फिलहाल तो संभावना नहीं है, ठीक है ना। जो विद्यार्थी 117, 118 पे है वो बाउंड्री लाइन पे है ना, वो फाइट में है, ऐसा नहीं कि फाइट में नहीं है, वो फाइट में है। लेकिन 118 प्लस जो विद्यार्थी हैं, जाहिर सी बात है उनका चयन श्योर है, सर्टेन है, निश्चित है, सुनिश्चित है। अगला जो विषय है वो है आप लोगों का कला विषय। मैं आप लोगों को अंग्रेजी विषय का भी डेटा बताऊंगा, लेकिन आज उसके डेटा दरअसल मेरे पास एकत्रित नहीं हो पाया है। मेरे पास नहीं अंग्रेजी का आया है। अंग्रेजी का मैं आप लोगों को डेटा बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी विषय में कुल आवेदनकर्ता थे 88,000, 88,000 विद्यार्थी आवेदनकर्ता थे, जिसमें से डबल बार आवेदनकर्ता जो विद्यार्थी थे जिनका फॉर्म फिल्टराइज किया गया है, उनको जो है मतलब छांटा गया है, उसमें से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा 12,103 विद्यार्थियों ने डबल बार आवेदन किया था, जिसकी वजह से उसको छांट दिया गया है, ठीक है ना। और इसमें जो एग्ज़ाम देने जो विद्यार्थी गए थे, केवल 32,000 विद्यार्थियों ने आवेदन मतलब एग्ज़ाम दिया है, केवल 32,000 विद्यार्थियों ने। और जाहिर सी बात है कि OMR आज भरने में जो मेरे पास जो डिटेल आया है, मेरे पास अभी तक केवल 596 विद्यार्थियों का डेटा है जिन्होंने OMR भरने में गलतियाँ की हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जिन विद्यार्थियों ने 70 प्लस क्वेश्चन किया हुआ है उनका चयन श्योर है, सुनिश्चित है, निश्चित है, हो गया चयन, मान करके चल सकते हैं कि उनका आराम से हो जाएगा चयन। मेरिट आप सभी लोगों का इसलिए बदल जाता है क्योंकि आंकड़े बदल रहे हैं भैया, जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, विद्यार्थियों का डेटा कलेक्ट हो रहा है, वैसे वैसे आप लोगों की मेरिट डिक्लेयर हो रही है, ठीक है ना, मेरिट तय हो रही है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि परीक्षा में मतलब परीक्षा तो एक बार हुई, आंकड़े क्यों बदल रहे हैं। आंकड़े तभी बदलते हैं जब आवेदन की संख्या जो है मतलब सारी चीज़ों का क्लियरेंस बढ़ता है। डेटा पहले होता है कि 4,000 का डेटा एकत्रित हुआ, फिर 5,000 का हो गया, फिर 7,000 का हो गया, अब 9,000 का डेटा हमारे पास उपस्थित है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग शिक्षा सेवा आयोग से भी ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, किस विषय में कितने आवेदन थे, किस विषय में कितने % विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है ना। ये तमाम चीज़ें हम लोग विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप से ये चीज़ें मंगवाते हैं कि भैया ये बताओ कैसे क्या चीज़ें हैं, कितने विद्यार्थियों ने गलतियाँ की हैं। बहुत से विद्यार्थी मैसेज करते हैं, तो वैसी की चीज़ों का डेटा बदल जाता है कि पहले एग्ज़ाम दे करके आए तो कैसी क्या चीज़ें थी, अब एग्ज़ाम देने के बाद जब आंसर की आई है तब क्या परिस्थितियाँ हैं, कितने % विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, कितने % विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया, कितने लोगों ने आवेदन किया था, कितने लोगों ने डबल बार आवेदन कर दिया था। ऐसी परिस्थितियाँ जब क्लियर होती हैं तो आप लोगों का डेटा बदल जाता है, और ये डेटा अभी और बदलेगा। क्यों? क्योंकि हमने टारगेट रखा हुआ है कि लगभग 15,000 विद्यार्थियों का डेटा हमारे पास होना चाहिए, 15,000 विद्यार्थियों का। अभी हमारे पास केवल 9,000 विद्यार्थियों का डेटा है, और मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने जो आंकड़े दिए थे 2021 TGT और PGT में, उन विद्यार्थियों को एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर मैंने 107 की मेरिट बताई थी तो 106, 105 मेरिट गई थी, समझ रहे ना। ये 2021 का हमारा एक सुपीरियर एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसलिए विद्यार्थियों का विश्वास और भरोसा हम पे होता है कि भैया जो मेरिट बता रहे हैं जाहिर सी बात है एनालिसिस करके ही बता रहे हैं। हम रोज़ रोज़ आप लोगों को नए नए डेटा इसलिए उपस्थित कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, लगातार वो अपनी मेरिट बता रहे हैं, भैया कितने क्वेश्चन हैं, ये गलतियाँ हमसे हुई हैं, है ना। ये तमाम चीज़ें शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी हम लोग डेटा एकत्रित कर रहे हैं, कितने % विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया, कौन कौन से विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी जो है आवेदन करता थे, कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इन सारी चीज़ों का डेटा जब एकत्रित कर लेते हैं तो मेरिट का एनालिसिस आसान हो जाता है। तो आप लोगों को आज 4 विषयों का बताया गया, हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का और गणित का। ये 4 विषयों का डेटा आप लोगों को बताया गया है। चूँकि एनर्जी का अभाव है मेरे अंदर, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। आज ये लखनऊ की मेरी आखिरी वीडियो है। अब मैं तैयार हो चुका हूँ, अब मैं अपने कार्य क्षेत्र में वापस जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत प्रयागराज में कार्य रहेगा, 2-4 दिन हमारा जो है प्रयागराज में भी बीतेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों के कार्यों के संपादन के, जिन जिन कार्यों के संपादन के लिए हम आए हुए थे वो सारे कार्य आप सभी लोगों के संपादित हो चुके हैं। तो आप लोग ज़्यादा चिंतित या परेशान मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। एग्जाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए, चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। मैं आप लोगों से एक बात और भी कहना चाहूँगा, जिन विषयों का एनालिसिस बाकी रह गया है
उन विषयों का एनालिसिस आप सब लोगों को शीघ्र ही उपस्थित कर दिया जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये 4 विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, ज़्यादातर विद्यार्थी पूछते थे, इसलिए इन 4 विषयों का डेटा सर्वप्रथम आप लोगों को उपस्थित किया गया है। सामाजिक विज्ञान वगैरह में स्थितियाँ इस तरीके से बदलेगी, वो हम भी नहीं जानते थे कि इस तरीके से परिस्थितियाँ बदल जाएंगी कि विद्यार्थियों का इतने कम मेरिट पे चयन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को पूरा डेटा उपस्थित किया जाएगा। इस चैनल को मेरिट एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए। और यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी, आरपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, डीटीपीएससी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस और आप लोगों का टेट, सीटेट, सुपर टेट, इन सभी भर्ती परीक्षाओं में यदि आपको निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आपको एग्जाम का दुर्नदय यूट्यूब चैनल का नोट 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए प्राप्त होगा। आप इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।